आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। शफात आप फरमाए। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो आज देखा आपने, जो गवाह भुगता है, जो जिसको कहते हैं कि ये स्टार था, अपना क्या कहते हैं उसको, स्टार विटनेस था, चीफ विटनेस था। ये जिस तरह से आज सारी बातें एक एक करके फैक्ट सामने आए हैं, वो मेरा ख्याल आज आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। ये तो हमारे जो जर्नलिस्ट हजरात भाई हैं, ये तो अंदर भी होते हैं, आज बाहर भी हैं, और ये दुनिया को भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आज किस तरह से वाजिद ज़िया साहब ने एक एक करके हमें सुरखरू किया है। अल्लाह ताला सुरखरू करने वाला है, लेकिन उन्होंने एक एक करके जो है ना वो जो है उसको अपने जो कुछ भी इल्ज़ामात थे उनको बिल्कुल धो दिया है जो हमारे ख़िलाफ़ थे, और बल्कि हमारे वकील सफ़ाई ने धुलवाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये मुकदमा बदउनवानी का नहीं है, ये एक सियासी नहीं बल्कि एक फ्रॉड है ये केस, और ये फ्रॉड मेरे साथ हो रहा है और मेरी फैमिली के साथ हो रहा है, और इस फ्रॉड में बहुत सारी कुव्वतों का हाथ है। और ये मुकदमा भी आप जानते हैं कि हमारे सियासी मुखालफिन ने दायर किया, और फिर जिस तरह की सियासी ज़ुबान उस बेंच ने इस्तेमाल की है हमारे ख़िलाफ़, वो आज जो है वो साबित हो रहा है कि ये सब कुछ सियासी है, सियासी। तो अगर इसमें कोई मैं समझता हूँ कि अब नहीं निकल रहा कुछ, तो मेरा ख्याल है कि जिन्होंने भी ये मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ दायर किया है तो उनको शर्मिंदगी होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए। सुने, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुकदमे में कुछ नहीं निकलने की गुंजाइश, तो फिर अगर सज़ा ज़रूरी देनी है हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकदमे में तो सज़ा दी नहीं जा सकती। तो अगर उसके बावजूद अगर सज़ा देनी, तो मेरा नाम फिर किसी को टेक्ना में डाल दें, SGS में मेरा नाम डाल दें, रेंटल पावर प्लांट के किसी केस में डाल दें, मेरा भी हज स्कैंडल में नाम डाल दें जहां अरबों खरबों खाए गए हैं, या मेरा नाम जो है वो किसी NLC में डाल दें, NILC में डाल दें, OEOBI में डाल दें, भाई कहीं डाल दें। फिर अगर डाला जा सकता तो डाल दें, और अगर उसके जरिए सजा देनी मकसूद है तो सजा दे दें आप। अब इस केस में तो अल्लाह के फजल करम से कुछ भी नहीं है सिवाय फ्रॉड के, और ये फ्रॉड अब एस्टेब्लिश होता जा रहा है, ये फ्रॉड अदालत में साबित होता जा रहा है, और उनके स्टार जो गवाह हैं आज वो अपने मुंह से भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि मेरा ये ख्याल है कि अब इस मामले को जो है ना वो इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेगा। हमने कौम का कोई ना एक पैसा खाया है हराम, ना लूटा है, बल्कि जिन्होंने लूटा है उनको रोका है, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हमने। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ये जो अभी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से बाहर आने के बाद मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि अल्लाह के फजल से भागने वाले नहीं हैं। स्टार गवाह और चीफ गवाह को आज सब ने देख लिया, आज एक एक करके हक़ाइक़ सामने आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अहलिया की तीमारदारी के लिए नहीं जाने दिया जा रहा, अहलिया की अयादत के लिए लंदन नहीं जाने दिया, मेरी अहलिया बीमार है, मुझे तो वहाँ रहना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि अहलिया की अयादत के लिए लंदन नहीं जाने की इजाज़त दी जा रही है। कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपना जिस तरह से पिछले कई माह से जो है वो
साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि एक एक करके तमाम हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मेरी अहलिया बीमार है लेकिन मुझे उनकी अयादत के लिए लंदन जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाशा अब ज़्यादा देर नहीं चलेगा, हम भागने वाले नहीं हैं और ना कभी भागने का सोचा है, तमाम मुकदमात का सामना करेंगे। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि अहलिया की अयादत के लिए लंदन जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मेरी अहलिया बीमार है, मुझे तो वहां रहना चाहिए था लेकिन मुझे उनकी अयादत की भी इजाजत नहीं दी जा रही और ना ही मुझे लंदन जाने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक एक करके तमाम गवाह सामने आ गए हैं, अल्लाह के फजल से हम भागने वाले नहीं हैं। स्टार गवाह और चीफ गवाह को आज सब ने देख लिया और एक एक करके तमाम हकाइक भी सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम केसेस सियासी हैं और सियासी तौर पर हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है लेकिन मुखालिफिन अपने इन मकासद में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि इस बार किसी को और को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत तो दे दी गई लेकिन मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे में सजा नहीं दी जा सकती है, हमारे खिलाफ मुकदमा बदउनवानी का नहीं है। उन्होंने कहा कि ये तमाशा भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकता, फ्रॉड अदालत में साबित हो रहा है। ये फ्रॉड मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया जा रहा है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है हमने उन्हें रोका है। स्टार गवाह अपने मुंह से इकरार कर चुके हैं, इस बार किसी और को मुल्क से बाहर जाना चाहिए। इस मुकदमे में सजा नहीं दी जा सकती है, हमारे खिलाफ ये मुकदमा बदउनवानी का बनाया गया है जो कि सरासर झूठा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वालों को शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये फ्रॉड मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया जा रहा है, जिन्होंने मुल्क को लूटा उन्हें रोका नहीं जा रहा और हमने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन किया लेकिन इसके बावजूद हमसे ये सलूक किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि ये तमाशा अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वालों को अब शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये फ्रॉड मेरे और मेरी फैमिली के साथ किया जा रहा है, जिन्होंने मुल्क को लूटा है उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश हुए थे और अब वो एहतसाब अदालत से बाहर आए हैं तो मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी अहलिया बीमार है लेकिन मुझे लंदन जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, मेरे खिलाफ मुकदमा बदउनवानी का नहीं है, ये सियासी केसेस हैं जो कि हम पर डाले गए हैं। तमाम इल्ज़ामात को आज हमारे वकील ने धो दिया है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करवाया उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए। के चीफ जस्टिस साहब को जो काम नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, जो करना चाहिए वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बात हो रही है अमेरिका ने नवाज शरीफ ने भी ये भी कहा कि वजीर आजम और चीफ जस्टिस की मुलाकात पर कुछ नहीं कह सकता, पार्लियामेंट का किरदार भी दूसरों के हाथ में चला गया है। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में आज पेश हुए थे और वो इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है जिन्होंने मुल्क को लूटा है। मजीद नवाज शरीफ ने कहा कि मुकदमा मंतकी अंजाम तक पहुंच रहा है, अल्लाह ताला सुरखरू कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट का किरदार भी दूसरों के हाथों में चला गया है। इसी पर